हेडिंग डालना है बेटा, कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस क्या है बेटा? मतलब हम लेंस को बेटा काट रहे हैं, जैसे कपड़ा को काटा जाता है, दर्जी देखें कपड़ा को सर 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 काटते जाता है, वैसे ही हम लोग अब लेंस को काटना चालू करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग क्वेश्चन के जरिए ही समझेंगे। मान लो ये हमारा एक लेंस है, ये क्या है बेटा? हमारा एक लेंस है, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ना। ओ से भी दिखा सकते हैं, सी से भी दिखा सकते हैं, मतलब ये ओ से दिखा है या सी ही मान लीजिए, है ना। चलो कुछ नहीं। अब कह रहे क्या कि साहब मान लो कि एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको सी से दिखा दो चूंकि ओ से ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, सी ऑब्जेक्ट है हमारा। अब इस ऑब्जेक्ट से बेसिकली लाइट इस लेंस पे गिरेगी, तो जब लाइट इस लेंस पे गिरेगी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब इमेज बनेगा बेटा। तो हाँ सर बनेगा, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट होके रिफ्रैक्टेड रे कटेगी कहीं ना कहीं। हाँ, तो तुम सोचो कि इसका एक इमेज इधर बनेगा 100%, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो नॉर्मल कंडीशन में तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जितना जहाँ पे भी होगा उसका इमेज इधर कहीं बन जाएगा, या वर्चुअली बन सकता है, रियल भी बन सकता है, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? कटिंग, मतलब अब लेंस को हम लोग काट रहे हैं। तो काटने की भी दो विधि है बेटा। लेंस को जो कट करना है, कट करने का भी हमारे पास दो तरीका दिया गया है। एक, या तो ये जो लेंस है बेटा, ये जो लेंस है, इस लेंस को या तो आप हॉरिजॉन्टली काटो, ऐसे ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट सकते हैं, मतलब मल्टीपल पार्ट में हो गया। एक पार्ट में काटना है तो ऐसे काट दिए, दो पार्ट में बट गया लेंस, है ना। ऐसे आप यहाँ से कैंची से इसको काट दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कटिंग ऑफ द लेंस होगा। तो एक तो आप ऐसे काट सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है बेटा कि आप लेंस को ऐसे काट सकते हैं बेटा। आप लेंस को ऐसे फाड़ दीजिए बीचों बीच, ऐसे वर्टिकली कट कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे अगर कट करते हैं बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, मिरर जब पढ़ते थे तो मिरर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कटिंग था, और वो हॉरिजॉन्टली कट कर रहे थे बेटा। लेकिन लेंस में साहब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों कट हो सकता है। क्यों? क्योंकि साहब मिरर जब भी कटेगा तो वो ऐसे ही कटेगा, ठीक है। ऐसे कभी ऐसे मिरर को हम नहीं काट सकते, क्योंकि ऐसे काटने से उसकी सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर चेंज होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगी, इसलिए मिरर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम वर्टिकल में मिरर को नहीं काटते, लेकिन हम लेंस में आप हॉरिजॉन्टली भी काट सकते हैं ऐसे, और वर्टिकल भी काट सकते हैं हम लोग ऐसे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। तो कह रहा है क्या कि साहब ये अपना एक लेंस है, और इसको अभी हम लोग फिलहाल स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल कट से हम लोग ले रहे हैं, है ना। मतलब एक आदमी क्या किया साहब कि इस लेंस को ऐसे कट किया, ऐसे कट कर लिया, ऐसे कट कर लिया, ठीक है। जब ऐसे कट करने से तुम बताओ कि साहब ये जो कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर का रेडियस चेंज हुआ बेटा। ध्यान से देखो, आप अगर लेंस को ऐसे कट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर आप लेंस को ऐसे कट कर रहे हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आप ऐसे यहाँ से कट कर दिए, तो ये पार्ट निकल गया, ये पार्ट अलग हो गया, यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। 1 2 3 पार्ट में आपने इसको लेंस को काटा, एक पार्ट, दो पार्ट और ये तीसरा पार्ट। मतलब ये वाला एक पार्ट हो गया, ये वाला एक पार्ट हो गया, और ये वाला एक पार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो आप बेसिकली लेंस को अभी 3 पार्ट में काट रहे हैं। हम तीनों पार्ट के बारे में पूछ रहे हैं। हम क्या है कि साहब जब आप लेंस को 3 पार्ट में काट दिए, तो साहब सोचो कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चेंज हुई? तो नहीं सर, ऐसे काटने पे कहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रही है, या ऐसे ही काट, या इस वाले सेकंड वाले सेगमेंट को देखिए, जो इसकी कर्वेचर है, जो पहले थी इतनी ही अभी भी उतनी ही है, पहले भी जितनी थी उतनी ही अभी भी है। तो साहब हॉरिजॉन्टली कट करने से उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में अभी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ध्यान से समझो बेटा,
आप जैसे मिरर पढ़े थे, ऐसे मिरर था, मिरर में भी कटिंग हम आपको बताए थे। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो साहब अगर हम मिरर को ऐसे ऐसे कट कर दे रहे हैं, 1 मिरर, 2 मिरर, 3 मिरर, 4 मिरर, 5 मिरर, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल मिरर मिल जा रहे हैं। तो ऐसे कट करने से, हॉरिजॉन्टल कट करने से क्या इसकी कर्वेचर में कोई चेंजमेंट आ रही है? कोई चेंजमेंट नहीं आ रही है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का जहां पे इमेज बन रहा था, अभी भी साहब कट करने से वहीं पे इमेज बनेगा। मतलब अगर किसी लेंस को हम ऐसे कट कर दें, या ऐसे 1 गो नहीं, 2 गो नहीं, 3 गो, 4 गो, जितना मर्जी में कट करना चाहे उतना मर्जी में काटने से इसकी कर्वेचर में कोई चेंजमेंट नहीं आ रही है, जिसके कारण इसकी फोकस चेंज नहीं होगी। और फोकस नहीं चेंज होगी तो साहब इसके इमेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस ऑब्जेक्ट का जहां भी इमेज बन रहा था वहीं पे इमेज बनेगा और नंबर ऑफ इमेज भी वही रह जाएगा। जैसे और अच्छे से इसको बताते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमने लेंस ले लिया। अब इसको हम कट कर रहे हैं ऐसे, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक। तो साहब ये लेंस, मान ली कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इसका पहले इमेज, बिना कट करने के पहले इमेज यहाँ पे बन रहा था। अब लेंस को कट कर दिए, 1 लेंस है, ये 2 लेंस है, ये 3 लेंस हो गई, ये 4 लेंस हो गई, ये 5 लेंस हो गई। तो इसका इमेज अभी भी कितने इमेजेस बनेंगे? इसको नंबर ऑफ कट कर दिया गया, मतलब बहुत सारे लेंस में कट कर दिया गया है। तो साहब होगा क्या कि इमेजेस कितने बनेंगे? तो तुम ध्यान से देखो कि अगर लाइट सर इस लेंस पे पड़ेगी तो साहब ये भी रिफ्रैक्ट करा के रिफ्रैक्टेड रे को यहीं से पास कराएगा। क्यों? क्योंकि साहब इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंजमेंट नहीं है, इसके फोकस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। अगर यहाँ से लाइट इस लेंस पे गिरेगी तो साहब ये भी लाइट को यहीं से कट कराएगा। अगर लाइट इस लेंस पे पड़े तो मान ले कि ये ऐसे जा रही है, ऐसे चली गई, ऐसे गई, ऐसे चली गई, इस लेंस पे पड़ी तो ये भी ऐसे ही रिफ्रैक्ट करा के यहीं पे काटेगी। इस वाले लेंस पे पड़ी, छोटे वाले लेंस पे, तो ये भी रिफ्रैक्ट करके सर आपको यहीं पे कट कर देगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बहुत सारे लेंसेज आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साहब किसी की फोकस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। जो इसका फोकस है वही फोकस इसका है, इसका सभी का फोकस क्या है? सेम है। अगर इसका फोकस f मानते हैं तो साहब इसका भी फोकस f होगा, इसका भी फोकस f हो जाएगा, इसका भी फोकस f होगा, इस लेंस का भी फोकस f होगा, इस लेंस के भी फोकस f ही होगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो इमेज अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज पहले जहाँ भी बने यहाँ पे बन रहा है मान लो, तो वहीं पे फिर से लेंस को कट करने पे भी वहीं पे लेंस, इसका इमेज यहीं पे बनेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अब इसी पे कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा और पूरा खुली तरीके से। ध्यान से देखिए, इसको जेरॉक्स कर लीजिए बेटा। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, विथ हॉरिजॉन्टल कट there is no change in the focus of the lens। लेंस के फोकस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। सो नंबर ऑफ इमेज formed is 1। इसलिए पहले भी इमेज बिना कट करने से पहले इमेज कितना था? 1 ही बन रहा था। तो बिना कट करने के बाद भी इमेजेस कितने बनेंगे बेटा? 1 ही बनेंगे, 1 से ज़्यादा इमेज आपको नहीं बनेंगे। बोलो कोई दिक्कत? आपको दिख रहा है कि सर 1 2 3 4 5 लेंस है तो 5 को इमेज बनना चाहिए? नहीं बेटा, सभी लेंसेज यहीं पे इमेज अपना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके फोकस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर में चेंजमेंट नहीं हुआ है। बोलो कोई दिक्कत? कोई कॉन्सेप्ट में समझ में आया? शाबाश बेटा, आइए आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 1, हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि साहब एक लेंस है, क्या है, एक लेंस है, इस लेंस की फोकस 20 सेंटीमीटर और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जो इस लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, समझिएगा कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इस लेंस से एक ऑब्जेक्ट है जो 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। कह रहा है कि एक आदमी क्या किया, एक आदमी क्या किया, इस लेंस को एकदम यहीं से ऐसे कट कर दिया, मतलब ऐसे क्या कर दिया, 2 पार्ट में कट कर दिया और कट करने के बाद ध्यान समझिएगा, जो इसकी ऑप्टिकल एक्सिस थी, ऑप्टिकल एक्सिस से इस लेंस को कट कर दिया गया और कट करने के बाद इन दोनों लेंस को 1 mm ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर दिया गया। मतलब जो ये वाला लेंस है इसको 1 mm ऊपर शिफ्ट कर दिया गया ऊपर लेके चला गया 1 mm और इसको नीचे वाले लेंस को 1 mm नीचे लेते चला गया, नीचे खिसका दिया गया, है ना। तो इफ क्वेश्चन है, इफ अ कॉन्वेक्स लेंस of focal length 40 centimeter is cut in 2 parts along its optical axis and both of the lens is displaced 1 mm up and down, then now find the पहला number of images formed, कितने इमेजेस फॉर्म्ड होंगे। बी पार्ट की डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा गया, बिटवीन द इमेजेस, और अगर इमेज एक से ज़्यादा बनता है तो उन इमेजेस के बीच की दूरी क्या होगी। पहले फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे क्या कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इस लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। मतलब ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के कहाँ पे रखा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के 2f डिस्टेंस पे रखा गया है ना। आई उसके बाद इस लेंस को अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस से कट किया जा रहा है और ऊपर वाले पार्ट को ऊपर 1 mm और नीचे वाले पार्ट को नीचे 1 mm अप और डाउन में क्या कर दिया गया, 1 mm डिस्प्लेस कर दिया गया। मतलब यहाँ से इसको हटा दिया गया, इसको 1 mm ऊपर चढ़ा दिया गया, नीचे वाले को 1 mm नीचे चढ़ा दिया गया। ठीक है, तब कह रहा है कि अब बताएं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे, मतलब इस ऑब्जेक्ट का कितने इमेज बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, मतलब जो इमेजेस अगर एक से ज़्यादा अगर इमेजेस बनता है तो उन इमेजेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा, वही क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है,
तो हम आपसे जवाब चाहते हैं बेटा, जवाब कैसे मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बेटा, इरेज कर देते हैं, बस डायग्राम हम दूसरा एक बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, जल्दी लिख लीजिए इसको, हो गया, शाबाश। आइए, क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोग को। आइए, तो इसका सॉल्यूशन का जो डायग्राम होगा वो हम लोग यहीं पे बना लेते हैं बगल में। ये आपका पुराना वाला ऑप्टिकल एक्सिस, ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब लेंस जो बना वो बेसिकली यहाँ पे देखिए, वो दो टाइप्स के लेंस बन गया, एक ऐसे और एक लेंस बन गया आपका ऐसे। ठीक है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन ये वाला, नीचे वाला पोर्शन ऐसे वाला मिला, ठीक है। अब ऊपर वाले को यहाँ से 1 mm ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। तो साहब मानिए कि लेंस यहाँ पे थी, ठीक है, तो अब लेंस आपका हो गया ये हाइट हो गई बेटा 1 mm की, कोई दिक्कत नहीं। और जो नीचे वाला लेंस है वो आ गया बेटा 1 mm नीचे। अब लेंस हमारा हो गया ऐसे, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या कि साहब इस लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस तो यही है, तो साहब इस लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस अब ये नहीं है, अब इस लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस तो बेसिकली ये वाली है। ध्यान समझिए, जो कि इस लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस 1 mm ऊपर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि दो अलग अलग लेंस बन गए ना, तो इस लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस यही रहेगी और इस लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस बेटा यही रहेगी, ये बात। मतलब जब इस लेंस को 1 mm ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसका ऑप्टिकल एक्सिस भी 1 mm ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इस लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस 1 mm नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि आपको ये दिखाया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिए कि साहब एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इसका मतलब ये जो है 12 का पोजीशन होगा, तो ऐसे कट करने से इसकी फोकस में तो कोई चेंजमेंट नहीं हुई। इसका मतलब इस लेंस का भी जो फोकस होगा वो साहब 20 सेंटीमीटर है और इस लेंस का भी जो फोकस होगा वो भी सर 20 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि साहब लेंस को हॉरिजॉन्टली कट करने से उसकी फोकस में कोई चेंजमेंट नहीं होती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने, तो इसलिए फोकस इसकी 20 सेंटीमीटर होगी। तो 20 सेंटीमीटर है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है ना, बोल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2f का पोजीशन और ये वाला पोजीशन भी आपका हो जाएगा 2f का। नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f पे है, तो ये 2f हो गया, ये भी 2f का पॉइंट, हमने 2f का पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि सर अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बेसिकली 1 mm ऐसे और इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है यहाँ ध्यान से देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम लेंस को कट करके 1 mm ऊपर नीचे शिफ्ट तो कर दिए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो साहब वही पे है ना। तो ध्यान से सोचो कि अगर हम इस वाले लेंस के लिए देखेंगे तो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट 1 mm नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहीं पे है, तो ऑब्जेक्ट में तो कोई चेंजमेंट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट यहीं रह जाएगा। तो बेसिकली ये 1 mm नीचे ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट 1 mm ऊपर है। 1 mm कितना हो गया बेटा, 1 mm की हाइट पे ऊपर में ऑब्जेक्ट हो गया। तो सोचो एक तरीके से ये मान सकते हैं कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इधर की ओर है
और ये 1 mm इस ऑब्जेक्ट की हाइट कहला जाएगी। और इस लेंस की फोकल इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट 1 mm ऊपर है, तो साहब ये क्या हो जाएगा, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये 1 mm का हाइट का हो जाएगा। इतना हम मान सकते हैं कि साहब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 1 mm के हाइट पे है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 mm के हाइट के लिए हो गया। इतना समझ में आ गया। अब तो सोच, अगर आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट अगर 12 पे होता है तो साहब लेंस में, तो इमेज भी कहाँ पे होता है, 12 पे ही होता है। और कितने साइज का होता है, तो सेम साइज का होता है बेटा, याद है। लेकिन इरेक्ट होता है कि इन्वर्टेड होता है, तो इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज बनता है। तो ध्यान से सोच कि अगर इस लेंस का इधर की ओर ये 12 है, तो ऐसे ही इधर भी ये क्या हो जाएगा, ये 12 का पोजीशन हो जाएगा। और इस लेंस का भी ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 12 का पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये लेंस है, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट 1 mm नीचे है, तो साहब इस लेंस के लिए जो इमेज बनेगा वो 1 mm ऊपर बनेगा, क्योंकि इन्वर्टेड बनता है। तो ऑब्जेक्ट अगर नीचे है तो इमेज क्या बनेगा, ऊपर, और सेम साइज का बनता है। जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट का इमेज भी होगा। मतलब ये भी कितनी हाइट का होगा बेटा, 1 mm का। तो ये आपका बना यहाँ पे इमेज नंबर 1। इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और वो सॉरी इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ना बनेगा, इमेज यहाँ पे बनेगा, एक इमेज, ठीक है। क्योंकि इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट 1 mm नीचे है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट 1 mm ऊपर बनेगा। नाउ अब इस लेंस के लिए देखिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जो है 1 mm ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 12 पे है, तो इमेज भी 12 पे बनेगा। और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट 1 mm ऊपर है, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 mm 1 mm नीचे बनेगा और एक इमेज आपको यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि साहब कितने इमेजेस बनेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, कितना इमेज बना बेटा, तो वो बना 2। तो पहला का आंसर ये हो गया, ऑप्शन नंबर 1। बी पार्ट आपसे पूछा था कि साहब दोनों इमेजेस के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस, मतलब इन दोनों इमेजेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए, ये तो 1 mm है, ये 1 mm है, तो ध्यान से देखो कि ये हो गया आपका 1 mm और यहाँ से ये वाली हाइट भी आपकी हो गई 1 mm हो गया। तो एक इमेज यहाँ पे है, एक इमेज यहाँ पे है, इन दोनों का बीच की डिस्टेंस देख लो। तो ये 1 mm, 1 mm 2 mm, 1 mm 3 mm, 1 mm 4 mm। तो साहब डिस्टेंस बिटवीन द 2 इमेजेस हो गया वो 4 mm हो गया, वो आपका क्या मिल गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है कि मान लेते हैं बेटा कि एक लेंस है, क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस की फोकल लेंथ दिया हुआ है मान लो 10 सेंटीमीटर और ये इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है जो इस लेंस से बेटा 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है और वो मान लो उसकी हाइट है 2 mm की हाइट है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन तो अभी इतना ही पे है कि एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, उस लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक 2 mm की हाइट का एक ऑब्जेक्ट है। अब कह रहा है क्या कि साहब इस लेंस को यहाँ से, ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस से 1 mm ऊपर 1 mm नीचे, मतलब टोटल ये 2 mm क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया। मतलब ये 1 mm ऊपर और यहाँ से 1 mm नीचे कट कर लिया गया। अब ध्यान से सुनो, अब कट करने के बाद इन दोनों लेंस को फिर से जोड़ दिया गया इसी ऑप्टिकल एक्सिस पे, इन दोनों लेंस को फिर से जोड़ दिया गया। तो तुम सोचो हुआ क्या कि
पहले हमने क्या सीखा था, अगर ये लेंस है इसको बीचों बीच यहाँ से काटते हैं तो साहब एक ये वाली लेंस अगर लेते हैं तो ये लेंस ऐसे हुआ और इसका ऑप्टिकल एक्सिस तो साहब यही रहेगा। ऑप्टिकल एक्सिस थोड़ी चेंज हो जाएगा, किसी भी लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस तो चेंज नहीं होता है, चाहे कहीं भी काट दीजिए। अगर आप यहाँ से ये वाली लेंस इतना भी काट दीजिए, सिर्फ इतना ही बचा लीजिए, ठीक है, तो इसका भी ऑप्टिकल एक्सिस यही रह जाएगा बेटा, क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस ये था, यहीं से कट कर लिया गया, यहीं से काटा गया है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट इसका ऑप्टिकल एक्सिस यहीं पे रहेगा, मतलब इस लेंस को ऑप्टिकल एक्सिस यहीं पे रहेगा। अगर मान लो कि यहाँ से कट कर लिया गया तो ये वाली सिर्फ लेंस बच गई ऊपर वाला हिस्सा, तो इसका भी ऑप्टिकल एक्सिस बेटा यहीं पे रह जाएगा। ऑप्टिकल एक्सिस कभी भी चेंज नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगर माने कि ये 1 mm की हाइट का है तो साथ इसका ऑप्टिकल एक्सिस 1 mm नीचे रहेगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिए, कहते क्या कि दोनों को कट कर लिया गया, 2 mm कट कर लिया गया, अब कट करने के बाद दोनों लेंस को ऐसे जोड़ दिया गया इसी ऑप्टिकल एक्सिस पे। तो फिर से हम एक डायग्राम बना लेते हैं। लेंस को जोड़ दिया गया था, ये वाली ऊपर वाली लेंस हो गई, ये नीचे वाली लेंस हो गई। ऊपर वाली लेंस को हम ब्लू से दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, अब तुम सोचो कि जब इसको यहाँ पे सटा दिया गया तो इसका ऑप्टिकल एक्सिस कहाँ चला गया बेटा? तो इसका ऑप्टिकल एक्सिस, इस लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस तो यहाँ पे है ना बेटा। तो सोचो जब इसको 1 mm नीचे खिसका दिया गया, 1 mm इसको नीचे खिसकाया गया, तो इसका ऑप्टिकल एक्सिस भी 1 mm नीचे आ जाएगा। मतलब इस लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस तो बेटा कहीं नहीं तो साहब ये होगा। क्यों? क्योंकि इसको 1 mm नीचे शिफ्ट किया गया है, तो लेंस 1 का ऑप्टिकल एक्सिस ये हो जाएगा और ये इस ऑप्टिकल एक्सिस से 1 mm नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं आई। दूसरा, नीचे वाले को ब्लैक से दिखा रहे हैं बेटा, ठीक है। अब इस लेंस को भी 1 mm नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है, तो इस ब्लैक वाले का भी ऑप्टिकल एक्सिस, ये यहाँ पे लेंस आ गया 1 mm ऊपर आ गया, इसका मतलब इसका भी ऑप्टिकल एक्सिस 1 mm हाइट ऊपर चढ़ गया होगा। मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये ऑप्टिकल एक्सिस 1 mm ऊपर आ गया होगा और ऑब्जेक्ट तो बेटा यहीं पे है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, कोई शक वाली बात नहीं। क्वेश्चन लिखवा देते हैं, लिख लीजिए क्वेश्चन कि अल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is cut mm from convex lens of focal length 10 centimeter 10 centimeter 10 centimeter and an object is placed at an object of height 2 mm is placed at
15 centimeter. Now a part of lens having thickness 2 mm is cut along the principal axis along the optical axis and then rejoin the lens. Now find the पहला number of images formed or B part distance एक काम करना, हाइट तो ऐसे ही आ जाएगा है ना, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, हाइट भी ले लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड a point object is placed at 15 centimeter. ठीक है, distance between the images और उन दोनों मतलब उन इमेजेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पहले समझिए, करें क्या कि अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से एक 15 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब लेंस को क्या किया गया है कि उसके ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग 2 mm थिक पार्ट, थिकनेस उसकी कितनी है 2 mm, वो काट के इसको रिमूव कर लिया गया और फिर से दोनों लेंस को क्या कर दिया गया, ज्वाइंट कर दिया गया है ना। ज्वाइंट करने के बाद अब कह रहा है क्या कि साहब इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे, और इमेजेस अगर एक से ज़्यादा बनते हैं तो उन इमेजेस के बीच की दूरी कितनी होगी, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन को जल्दी से लिख लीजिए, बाकी हम लोग सॉल्यूशन पे आगे जाते हैं। आइए, कहता है क्या कि ध्यान से देख बेटा, ये ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर की दूरी पे दिया हुआ है, तो सोचो इसकी फोकल लेंथ काटने से इसकी फोकल लेंथ चेंज हो गई, तो नहीं सर, अभी भी इसकी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कट से इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है साहब। बोलो कोई दिक्कत। तो एक काम करो, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की दूरी पे दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, पहले पोजीशन निकाल लो है ना, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। तो u बराबर कितना है बेटा, तो u बराबर है आपका 15 सेंटीमीटर, v आपको निकालना है, फोकस दिया हुआ है उसका 10 सेंटीमीटर, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, नहीं चूँकि हमने क्या पढ़ा है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, या 1/v माइनस 1/ माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 1/10, या 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15, या 1/v इज इक्वल्स टू 15 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10 3 30 और 15 दूना 30, इसलिए v बराबर कितना आ गया बेटा
30 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका इमेज बनेगा, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बनेगा। अब लेकिन ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि साहब अगर हम लेंस 1 लेते हैं, ब्लू वाला लेंस है ना, देखो फॉर ब्लू लेंस, जिसको हमने ब्लू से दिखाया है, तो इस लेंस के लिए ऑप्टिकल एक्सिस तो ये हो गया। तो अगर ये ऑप्टिकल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा, यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये बेसिकली इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट हो गया 1 mm हाइट का ऊपर। क्यों? क्योंकि ये पूरा थिकनेस 1 mm का है। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो ये हो गया ना, ऑप्टिकल एक्सिस तो ये हो गया, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो अब ये मान के चलेंगे कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ऑब्जेक्ट 1 mm का हाइट का है। तो तुम सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट 1 mm हाइट का है तो इसका इमेज जो बनेगा वो बनेगा तो सर 30 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। लेकिन अब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्वर्टेड नीचे बनता है। और कितनी हाइट का बनेगा वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, मतलब 2f पे था, तो इमेज भी 2f पे बन जाता है सेम साइज का। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2f पे नहीं है, तो उसके लिए क्या करें, तो साहब उसके लिए मैग्नीफिकेशन फार्मूला लगा लो, क्योंकि m बराबर होता है HI/H0 = V/U। तो हाइट ऑफ इमेज ही आपको निकालना है, तो बराबर v की वैल्यू कितनी है बेटा 30 प्लस का u का वैल्यू कितना है माइनस का 15, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो प्लस का 1 mm होगा 1 mm, तो 15 ही कम 15 दूना 30, तो ये कितना हो जाएगा -2 mm। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा, तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। और ये कितनी हाइट का बनेगा बेटा, ये 2 mm का बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इमेज आपका बन जाएगा यहाँ पे, एक इमेज तो यहाँ पे बनेगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ब्लैक वाले लेंस के लिए देखिए, फॉर ब्लैक लेंस, ब्लैक वाले लेंस के लिए देखिएगा, तो ये लेंस तो ये ब्लैक वाली है, लेकिन इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये है। अब प्रिंसिपल एक्सिस ये है, और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा 1 mm बेटा क्या है, नीचे की ओर है। क्योंकि इसको जब 2 कलर में बनाइएगा बेटा तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक ही कलर में बनाइएगा तो घचपच हो जाएगा। सिंपल, ब्लैक वाले का प्रिंसिपल एक्सिस 1 यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो मतलब ऑब्जेक्ट हो गया ब्लैक वाले के लिए 1 mm नीचे, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट हो गया 1 mm, ठीक है। तो तुम सोचो इसके लिए भी सेम चीज़ लगा लेंगे, ऑब्जेक्ट अगर 1 mm का है तो इमेज तो 30 सेंटीमीटर बनेगा, तो इसकी फोकस वही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही है, तो इमेज का हाइट कितना बनेगा, तो साहब इसमें भी वही लगा लेंगे HI/H0 = V/U। तो हाइट ऑफ इमेज जो आपका हो जाएगा, V का वैल्यू हो जाएगा 30 बटा माइनस का 15 गुने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा 1 mm का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 mm। मतलब जो इमेज होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है 1 mm नीचे है, तो इमेज जो होगा सर वो यहाँ से 1 mm 2 mm ऊपर बनेगा, एक इमेज यहाँ पे बनेगा। बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ। अब कह रहे क्या कि दोनों इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने 2। तो सॉल्यूशन में ए पार्ट में देखिएगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितना हो गया बेटा, हो गया 2। बी पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, दोनों इमेजेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2 mm है, ये आपका 1 mm है, ये भी आपका 1 mm है, ठीक है। तो 2 1 3 1 4 2 6, तो डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस हो गया 6 mm। ये आपका आंसर, ये भी आपका आंसर।
तो इसी टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जामिनेशन में, वो आपको बना लेना है। तो ये था क्वेश्चंस का जब हम लोग हॉरिजॉन्टल कट कर रहे थे तब। इसमें फोकस चेंज नहीं होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस चेंज, ऑप्टिकल एक्सिस चेंज नहीं होता। बस यही दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बाकी क्वेश्चन धकाधक बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है कि अगर लेंस को हम हॉरिजॉन्टली ना कट करके वर्टिकली कट करें बेटा। आइए देखिए, देखिए मान लो या कि लेंस हो गई, इस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r और इस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस की कर्व सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r, दोनों का सेम मान लेते हैं। हम पूछे कि साहब इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, तो निकाल लो। मानिए कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं, ठीक है, मतलब म्यू एस बराबर म्यू मान लेते हैं, ठीक है। आइए, तो फोकस का फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल्स टू होता है म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आइए बेटा थोड़ा सा इसका फोकस निकालिए। तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू एल की वैल्यू हो जाएगी म्यू बाई 1, तो 1 माइनस 1, ठीक है, इंटू 1/r1। तो लाइट हम इधर से गिरा रहे हैं, तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का r माइनस का r, या 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2/r। तो या 1/f इज इक्वल्स टू 2 इंटू म्यू माइनस 1/r। इसलिए इसकी जो फोकस होगी, इसको उल्टा कर दो, r/2 इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। ध्यान से रखना कि अगर ये एक लेंस है, ठीक है, इस लेंस की फोकल लेंथ बोलें तो फोकस कितनी होगी, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू दिया हुआ है, सराउंडिंग 1 मानते हैं, तो उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी r/2 म्यू माइनस 1। अब क्वेश्चन कहता है क्या कि अब हम लेंस को काटना चालू कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली कट करने से उसकी फोकस में कोई चेंजमेंट नहीं होती, जो उसका ऑप्टिकल एक्सिस था ऑप्टिकल एक्सिस भी वही रहता है, चेंज वो भी नहीं करता है। आइए, कहता है क्या कि नाउ अब इस लेंस को हम ऐसे कट करना चालू कर दिए। ऐसे हमने क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया, वर्टिकल कट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब यहां से इसको कट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे इसको कट कर ले रहे हैं, तुम सोचो इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी, r, इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी थी, r। जब इसको काट लिया गया तो काटने के बाद का जो सिचुएशन होगा वो कैसा बना बेटा, तो ध्यान से देखिए। काटने के बाद इधर वाला लेंस बेसिकली ऐसा बन गया, और इधर वाला लेंस बेसिकली ऐसा बन गया। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई, r, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी बेटा, इन्फिनिटी। सेम लेंस वही है, बस उल्टा पुल्टा रखा गया है, ठीक है, मतलब एक लेंस ऐसे रखा गया तो दूसरा लेंस ऐसे रखा गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो बेसिकली लेंस के ओरिएंटेशन से उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती बेटा, मतलब इस लेंस की फोकल लेंथ निकालिए या इस लेंस की फोकल लेंथ निकालिए, दोनों क्या है, सेम है, बस ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो एक चीज़ याद रख लीजिए, एक नंबर में पूछ सकता है कि लेंस के ओरिएंटेशन से
एक इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, इसकी फोकल लेंथ अगर f है तो क्या इसकी फोकल लेंथ -f होगा? नहीं बेटा, अगर इसकी फोकल लेंथ f होगा तो इसकी भी फोकल लेंथ f ही होगा। क्यों? क्योंकि साहब इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और दूसरी इन्फिनिटी है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट यहीं पे लिख लीजिएगा कि विद द ओरिएंटेशन ऑफ लेंस, ओरिएंटेशन का मतलब उसको घुमाना, तो अगर लेंस को हम ओरिएंट कर दिए, घुमा दिए, तो उसकी फोकस में कोई चेंजमेंट नहीं होगी बेटा। आप निकाल के देख लीजिए, हम इसका निकाल रहे हैं। अब जब कट कर दिया गया तो हम पूछे कि इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी या इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी, दोनों एक ही लेंस है बेटा, वही हमको निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए 1/f बराबर, चूंकि काटने से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू ही रहा, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, तो 1/f इज इक्वल्स टू न्यूएल अपॉन म्यूएस माइनस 1 इंटू 1/, लाइट इधर ही से गिरा दीजिए बेटा, तो ये R1, तो 1/R1 माइनस 1/, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा, इन्फिनाइट, या 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/इन्फिनिटी दैट इज द 0, ये हो गया 1/r, या f बराबर कितना हो जाएगा, तो r/म्यू माइनस 1। बाबू देख, ये है बिफोर कट और ये है आफ्टर कट, मतलब नहीं काटा गया था तो उसकी लेंस की फोकल लेंथ थी f बराबर r/2 म्यू माइनस 1, लेकिन जैसे ही लेंस को कट कर दिया गया बेटा वर्टिकली, तो लेंस को अगर वर्टिकली कट कर दिया गया तो उसकी फोकल लेंथ हो गई f बराबर r/2 माइनस म्यू। इसका मतलब आप समझिए कि साहब इसकी फोकल लेंथ इससे, इसकी फोकल लेंथ पुराने वाले से आप रिलेशन देखिएगा तो क्या है कि साहब इसका ये 2 गुना है, क्योंकि इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ये मिलेगा। तो अगर इसकी फोकल लेंथ आप f' मानिएगा तो f', तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि f' जो मिलेगा वो 2 इंटू f मिला बेटा, मतलब 2 गुना मिला। तो एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आता है कि if a lens is cut vertically, then its focal length will change। तो क्या हो जाएगी, उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। और साथ साथ बेटा अगर हम बोले कि उसकी पावर p है, उस लेंस के बिना कट करने वाले इस लेंस की अगर पावर हम बोल दें, तो अगर इस लेंस की पावर p होगी तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो इसकी पावर p' हो जाएगी p/2। क्यों? क्योंकि फोकस क्या हो गया, 2 गुना हो गया। इसकी फोकस क्या हो गया, 2 इंटू f होगा ना, पहले वाले के 2 गुना हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काट दिया गया है तो आधा हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो फिर से पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो p/2 प्लस p/2 दैट इज द p के बराबर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम वर्टिकली कट करते हैं तो उसकी फोकस में चेंज हो जाती है। और एक चीज़ बताए, विद द ओरिएंटेशन ऑफ द लेंस, विद द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब घुमाने से, with the orientation of lens, the focal length of a lens never change, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेंस को घुमाने से उसके फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगी बेटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया? आई क्वेश्चन देखिए,
ठीक है, एक लेंस है और इसकी फोकल लेंथ f है, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है बेटा, f है। अब कहा गया इस लेंस को ऐसे कट कर लिया गया, कट कर लिया गया एंड स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड मतलब ये लेंस आपकी ऐसे है, इसको ऐसे से कट कर दिया गया और इसको स्लाइटली हल्का सा खिसका दिया गया, हल्का सा ऐसे क्या कर दिया गया बेटा, खिसका दिया गया, स्लाइटली डिस्प्लेस। तो स्लाइटली डिस्प्लेस जब किया गया तो लेंस हो गया हमारा कुछ ऐसे, यहां से एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया गया, डिस्प्लेस, देन फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। तब कितने इमेजेस बनेंगे वही आपसे पूछा गया। तो ध्यान से देख बेटा, जब डिस्प्लेस कर लिया गया तो ये एक लेंस बनी और इस लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी f/2। एक लेंस आपकी ये बनी और ये कंप्लीट एक लेंस बनी, ठीक है, ये वाली एक कंप्लीट लेंस बनी और इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी f हो जाएगी। और एक लेंस बनी आपकी ये वाली और इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी f/2। तो ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, एक f/2 है, f है, f/2 हो जा रही है, क्योंकि अभी आपको पढ़ाया गया है कट करने से उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। तो बेसिकली दोनों इसी फोकल लेंथ f है, तो काटने पे फोकल लेंथ f/2। तो तुम सोचो कि साहब अब कितने इमेजेस बनेंगे। तो साहब जब ये लाइट इस लेंस पे जब गिरेगी तो ये अपना एक इमेज बनाएगी, इंडिविजुअल अलग इमेज बनाएगी, चूँकि इसकी फोकस अलग है। जब लाइट रे इस लेंस पे गिरेगी तो ये इसकी फोकस अलग है, तो ये अपना इंडिविजुअल अलग इमेज बनाएगी और ये लेंस की फोकस अलग है, तो साहब इसकी ये भी अपना एक इंडिविजुअल अलग इमेजेस बनाएंगे। तो इसके द्वारा एक, इसके द्वारा एक और इसके द्वारा एक, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बराबर होगा 3 और यही आपका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील कर लेंगे यूवी मेथड को, ठीक है। ओके, थैंक यू।